बस प्रेम होना चाहिए। देवता परम पिता परमेश्वर की स्तुति करने लगे। देवता स्तुति करने लगे। बड़ी सुंदर स्तुति है, आप सभी लोग जानते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जिसमें देवताओं ने स्तुति किया है, परम पिता परमेश्वर स्तुति सुन करके प्रसन्न हो गए। अब भगवान ने आकाशवाणी किया। भगवान ने क्या कहा? भगवान कह रहे हैं कि जन डर पे हूँ मुनि और सिद्ध सुरेशा, तो तुम ही लागी और धरी हऊ न रवेशा। तो कश्यप अदिति और महातप कीन्हा, तो तिनको मैं और पूरब बर दीन्हा। तो ते दशरथ अकौशल्या रूपा, तो कौशलपुरी और प्रगटे नर भूपा। तो तिनके गृह अवतरे हूँ जाई, और रघुकुल तिलक सो और चारों भाई। और नारद वचन और सत्य सब करी हूँ, और शक्ति समेत अलेहू अवतरे हूँ। जिस समय परमात्मा ने आकाशवाणी किया है कि देवताओं चिंता मत करो, अब मैं भूभार हरण करने के लिए स्वयं पृथ्वी पर आने वाला हूँ। जिस समय परमपिता परमेश्वर ने आकाशवाणी किया, सारे देवता प्रसन्न हो गए। अब देवताओं ने क्या किया कि गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तो तुरंत फिरे सूर हृदय जुड़ा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जिस समय परमात्मा ने आकाशवाणी कर दिया ना, तो ये देवता बड़े स्वार्थी हैं। अभी तक सारे देवता परेशान थे, किसी तरह से परमात्मा आ जाए। अब भगवान ने कह दिया कि मैं आने वाला हूँ, तो ये देवता आपस में धन्यवाद भी नहीं दे रहे, धन्यवाद भी नहीं दे रहे। गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरंत फिरे, ये तुरंत वापस होने लगे अपने अपने लोग, तुरंत फिरे सूर्य हृदय जुड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो सुनो, कहाँ जा रहे थे? देवताओं ने कहा महाराज काम हो गया, हम लोगों की जिम्मेदारी खत्म। अब वो आएंगे वो जाने, हम लोगों का काम खत्म हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, तुम लोगों का भी दायित्व है। मंदर भालू का स्वरूप धारण करके तुम लोग भी पृथ्वी पर जाओ। इस समय ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है, इधर निवेदन करूं। वो समय आ गया। कथा तो बड़ी लंबी है, लेकिन समय के अंतराल में ही निवेदन करूंगा। इधर भगवान ने आकाशवाणी कर दिया, देवता अपने अपने लोग चले गए। इधर देवकी और वसुदेव कंस के जेल में है, और इधर चक्रवर्ती सम्राट दशरथ अपने महल में है। निवेदन करूं, यही अंतर है राम और कृष्ण में। राम का जो जीवन है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और कृष्ण का जो जीवन है वो लीला पुरुषोत्तम है। राम मर्यादा का पालन करते हैं, कृष्ण लीला का पालन। हम और आप यदि किसी कारणवश कोई गलत आरोप लगा करके फंसा दे और 1, 2, 3, 10 दिन के लिए जेल में बंद हो जाए, तो हमें और आपको बड़ी बेइज्जती महसूस होती है। अरे यार हम तो जेल में बंद हैं। अरे जो तीनों लोक का परमात्मा है, उसका जन्म ही जेल से हो रहा है। निवेदन करूं, देवकी और वसुदेव कंस के कारागार में हैं। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ अपने महल में है। लेकिन एक दिन दशरथ को ग्लानि हुई। जब दशरथ को ग्लानि हुई ना, हमने निवेदन भी किया था, जब ग्लानि हुई तो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ अपने गुरुदेव के पास पहुंचे
और जब गुरु के पास गए हैं, गुरु गृह गए तुरंत नहीं पाला, चरण लाग करी विनय निसार। व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना बड़ा अनिवार्य है। ये जो गुरु है, संत है, बड़ी सुंदर कथा धनुष यज्ञ की प्रशांत जी सुना रहे। निवेदन करूं, विश्वामित्र जी संत हैं। जनक जी का निमंत्रण विश्वामित्र जी को गया था, लेकिन राम को निमंत्रण नहीं गया। राम को नहीं गया था, विश्वामित्र को गया। जनक जी है विदेह राज। जनक जी जानते हैं, जैसे आप देखे होंगे, जैसे गाय होती है ना, आप गाय रखे हो, गाय को यदि आप बेच दो और जो खरीदता है ना, उसके साथ गाय जल्दी जाती नहीं है, नहीं जाती। लेकिन ये वही गाय के बछड़े को आप अपने हाथों में उठा लो और उठा करके उस बछड़े को ले करके जब आप आगे आगे चलने लगते हो, तो वही गाय आपके पीछे पीछे जाने लगती। आप समझिए कि जो संत है ना, ये भगवान के बछड़े हैं। यदि परमात्मा गाय है, तो ये जो संत हैं वो उस गाय के बछड़े हैं, ये परमात्मा के बछड़े हैं। यदि आप अपने घर में संत को बुलाओगे, तो पीछे पीछे भगवंत भी चले आएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। इसलिए जनक जी ने राम जी को नहीं बुलाया, भगवान को निमंत्रण नहीं भेजा, एक संत को निमंत्रण दिया। संत, और जब संत को निमंत्रण गया ना राम जी से, विश्वामित्र ने कहा कि राम, जनक का निमंत्रण आया है, चलोगे? अच्छा, हम आपके यहाँ कथा करने आए हैं, आपको किसी का निमंत्रण आ जाए और आपको जाना हो, आप हमसे कहो कि पंडित जी एक बगल में निमंत्रण है, आप भी चलिए, तो हम मना कर देंगे कि नहीं नहीं आपको है, आप जाइए, हम यही हैं। लेकिन राम जी ने मना नहीं किया। जिस समय विश्वामित्र ने कहा है, तो राम जी प्रसन्न हो गए और बड़ी प्रसन्नता के साथ जा रहे हैं कि धनुष जाग सुनी रघुकुल नाथा, और हरसी चले मुनि बर के साथ। और जाकर के निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहुविध। गुरुदेव से दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव बड़ा कष्ट है, बेटा नहीं है। हमने निवेदन भी किया था, वही कष्ट आत्मदेव जी को भी था, वही कष्ट दशरथ को भी है कि बेटा नहीं। गुरुदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, दशरथ बेटा होगा, एक नहीं चार चार बेटे होंगे, चिंता न करो, लेकिन एक यज्ञ करना पड़ेगा, उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव प्रारंभ करिए। उस समय गुरुदेव ने कहा कि नहीं नहीं दशरथ, ये यज्ञ श्रृंगी ऋषि करते हैं, मैं नहीं करता। यज्ञाचार इस यज्ञ के श्रृंगी ऋषि हैं। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि स्वरूप करनी। अग्नि कुंड से अग्नि नारायण भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। एक चरु लेकर के प्रकट हुए हैं और वही चरु चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने बड़े श्रद्धा के साथ लिया और वो चरु ले आकर के अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर दीना। जो वो चरु है ना, उसमें से आधा भाग माँ कौशल्या को और आधा मैया कैकेयी को दशरथ ने दिया। लेकिन दोनों मैया अपने में से फिर आधा कौशल्या जी ने सुमित्रा को दिया और कैकेयी ने भी सुमित्रा को दिया है।
इस प्रकार से माताएं गर्भवती हुई और इधर कंस के कारागार में मैया देवकी है। मां देवकी के भी गर्भ में परमपिता परमेश्वर भगवान योगेश्वर का पदार्पण हो रहा है। इधर मां कौशल्या के गर्भ में जगत नियंता जगत आधार भगवान श्री राम का पदार्पण हो रहा है। निवेदन करूं, आज जिस समय वो समय आया, क्योंकि पहले राम जी आए उसके बाद कृष्ण आए, निवेदन करूं वो समय आ गया। धीरे धीरे वो समय जब आने लगा और जिस दिन से परमपिता परमेश्वर द्वापर में मैया देवकी के गर्भ में, त्रेता में मैया कौशल्या के गर्भ में आए हैं ना, तब से पूरा आनंद आनंद ही हो रहा है, आनंद आनंद। इधर देवर्षि नारद अयोध्या आ गए भ्रमण करने के लिए, और जब नारद जी अयोध्या आए हैं, वहां पर सारे संत महात्मा अपना अपना डेरा जमा रहे हैं। महात्माओं का तांता लगा हुआ है कि जब परमात्मा का अवतार होगा, भगवान का जन्म होगा, तो अयोध्या में जगह नहीं मिलेगा, इसलिए पहले से जाकर के अपना स्थान ग्रहण कर ले। नारद जी टहलते हुए आए, नारद जी ने देखा कि मैया सरयू का जो जल है वो कल कल छल छल करते हुए बह रहा है। मैया सरयू बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही है। उस समय नारद जी ने सरयू जी से प्रश्न कर दिया, अरे सरयू तू इतनी प्रसन्न क्यों दिखाई दे रही है? मैया सरयू ने कहा, अरे नारद जी कुछ ही समय के बाद परमपिता परमेश्वर का प्रादुर्भाव होने वाला है, और जब वो थोड़े से बड़े होंगे ना, तो हमारे ही जल में आकर के स्नान करेंगे, हमारा तो जीवन धन्य हो जाएगा। मैं प्रसन्न नहीं रहूंगी तो कौन रहेगा नारद? वही द्वापर युग में नारद जी मैया यमुना के पास पहुंचे। मैया यमुना भी ऐसे ही प्रसन्न है। निवेदन करूं, अब नारद जी भ्रमण कर रहे हैं। नारद जी ने देखा कि पृथ्वी बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही। नारद जी ने कहा, वसुंधरा तू इतनी प्रसन्न क्यों है? मैया पृथ्वी ने कहा कि अरे नारद जी, हमारे ही कष्ट को दूर करने के लिए तो परमपिता परमेश्वर का अवतार हो रहा है। मैं प्रसन्न नहीं रहूंगी तो कौन प्रसन्न रहेगा? कौन